राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे में एक बात और कही कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं है, वो कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा ईसाइयों की हत्या हो रही है और वो ईसाई को तो मारा जा रहा है लिटरली, और मुसलमानों का तो नरसंहार हो रहा है। मकसद क्या हो सकता है? ये नरसंहार की बात, जो सिखों का नरसंहार 80 के दशक में, सिखों के बारे में बताया कि ये पगड़ी नहीं पहन सकते भारत में, कड़ा नहीं पहन। उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए, वो बोलते हैं। और देखिए, जब आप कोई बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो मीडिया में तो खबर बनेगी, तो आप ऐसी बातें छोड़ दीजिए जिससे भारत के अंदर एक नेगेटिव, एक नकारात्मक चर्चा छिड़ जाए। मैंने आज तक उस व्यक्ति के मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी है एक नागरिक के तौर पे कि जिससे कोई सकारात्मक बात हो। अगर हम मोदी जी के बारे में सुनते हैं, वो अगर वो कभी भी बात करते हैं, वो एक फ्यूचर विजन की बात करते हैं, वहाँ पर आपको सकारात्मकता दिखाई देती है कि हाँ, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक समय पे मैंने देखा है कि भारत के अंदर तो फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी थी, कितने लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर थे। आप उसके बारे में नहीं बोलेंगे। पूरा डिजिटल सिस्टम, आज फाइनेंशियल सिस्टम जो है पूरा डिजिटली ऑपरेटेड है, तो आप उसे कोलैप्स नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उस व्यक्ति के अंदर कभी कोई ऐसी बात नहीं देखेंगे जिससे भारत के लोग मोटिवेट हो, अपने ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन वो हमेशा एक नेगेटिव बात करेंगे। और इसलिए मैं, और जहां पर अब इन्होंने सिखों की बात की, मैं कहती हूँ कि द मोस्ट गिल्टी पार्टी इन इंडिया, द मोस्ट गिल्टी पार्टी ऑफ एनीथिंग अगेंस्ट सिख्स इज कांग्रेस। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था और चाहे वो सिखों का 80 के दशक का नरसंहार था। ये पूरा भारत जानता है कि वो किस परिवार और किस पार्टी उसकी जिम्मेदार है, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। और दे हैव नो मॉरल हाई ग्राउंड टू अटर अ वर्ड। मैं पंजाब से आती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, हिंदू है हम, लेकिन मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहां पर हर हिंदू परिवार का सबसे बड़ा बेटा सिख बनता है, जहां पर वो पगड़ी पहनता है, वो 5 कक्के धारण करता है, वो केश बढ़ाता है, वो कड़ा पहनता है, वो पूरे उस आवरण को और पूरे उस जीवन शैली को धारण करता है। और ये हमारी ग्रैटिट्यूड है, हमारा सम्मान है सिख भाइयों के प्रति और उन वीरों के प्रति जिनकी वजह से शायद हिंदू आज इस्लामिक इन्वेजन के बाद भी जिंदा है। मैं जब भी उस कहानी को याद करती हूँ कि जिस समय गुरु तेग बहादुर गुरु साहिबान ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं कि हम उस लेगेसी से आते हैं। आज भी हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, सिर ढकते हैं, लंगर में हम भी प्रसादे बनाते हैं, पंगत में बैठते हैं, हम भी गुरबाणी का शब्द और उसी श्रद्धा के साथ, और वो हमारे लिए मतलब वो श्रद्धा है। जो मेरी श्रद्धा मंदिर के प्रति है, वही मेरी श्रद्धा मेरे 10 गुरुओं के और गुरुद्वारे के प्रति है। मैं उसी सभ्यता का पार्ट हूँ, हम अलग नहीं हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस की सतत पॉलिसी देखें तो चाहे वो जातिवाद है कि भारत हिंदुओं को जाति में बांट दें, यादवों में बांट दें, क्षेत्र में बांट दें, और अब जो सबसे मजबूत संगठन है कि आप हिंदू और सिखों के बीच में, सिख भी अपना इतिहास भूल जाएंगे, हिंदू भी अपना इतिहास भूल जाएंगे, और जो राहुल गांधी कहेगा। आज दशकों से पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो मतलब क्या क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है, आज तक नहीं बोले राहुल गांधी। आज तक उन्होंने बड़े चर्च में सुना है कि जालंधर वगैरह में चर्च। मेरे को हास्यास्पद भी लगता है कि हम वीडियोस कई बार सामने आते हैं कि उन्होंने कुछ कहा, हाथ लगाया, हालेलुया बोला और एक व्यक्ति व्हील चेयर से उठ के खड़ा हो गया, और वहां अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में पोप फ्रांसिस जो है वो व्हील चेयर पे चढ़ के आ रहे हैं। तो क्या हमारे भारत के ये पादरी, ये इनकी शक्ति ज्यादा है, वो पोप को क्यों नहीं ठीक कर देते? मतलब इस तरीके की विडंबना है ये कि जहां पर गरीबों का धर्मांतरण इतने अंधविश्वासी कारणों से हो रहा है, उनको पैसे के लालच से हो रहा है, वहां पर राहुल गांधी मौन है, वहां कुछ नहीं बोलेंगे। गुरुद्वारे, हर हिंदू गुरुद्वारों पे नतमस्तक होता है, गुरुद्वारे हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं। और ऐसी बात करना, सिर्फ आपका एक ही मंत्र, आपका जो आपका मंतव्य बताता है वो है कि यू वांट इंडिया टू बी डिवाइडेड, You are the ambassador of this divide and policy of British. एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब, चूंकि आप वहां से आती हैं, पंजाब की बात छिड़ ही गई है, तो इस क्षेत्र में
मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि क्रिश्चियन मिशनरीज का जाल फैल रहा है पंजाब में, दूसरी तरफ नशा वहाँ बहुत बड़ा इशू है। नशा, क्रिश्चियन मिशनरीज और इन सब को छोड़कर कांग्रेस के राज में बहुत फैला है। हाँ, और नशा। वो एक डिवाइड पैदा करना चाहते हैं कि हिंदू और सिख के बीच। हाँ। जब डिवाइड हो जाएगा तो मिशनरियों का काम आसान हो जाता है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल आपने बहुत सच कहा है। और मुझे जो एक बात खटकती है कि मैं कभी भी सतत तौर पे, चाहे वो, अगर मैं ये कहती हूँ कि राहुल गांधी राजनेता हैं, वो न्याय यात्रा चलाते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, और राजनेता होने के तौर पे आपको भारत में समस्या है तो भारत के अंदर बोलिए, और अब भारत के ही सिस्टम का प्रयोग करके आपको अगर कोई समस्या लगती है उसे ठीक कीजिए, उसे ठीक कीजिए। पहले तो मुझे यही लगता है कि पूरी जो वो है वही इम्पोर्टेड है, पूरा गांधी परिवार, और इम्पोज्ड है हमारे ऊपर। ये मतलब अगर मैं बात करने लगूं, ये लोग थोड़े दिन पहले इन्होंने बड़ी चर्चा करी, इलेक्शन से पहले बहुत भ्रांतियां फैलाई कि संविधान में परिवर्तन कर दिया जाएगा, संविधान में परिवर्तन कर दिया जाएगा। मतलब अगर संविधान बदला तो 72 बार कांग्रेस ने बदला और असंवैधानिक तरीके से बदला। जिस समय इमरजेंसी लागू की गई उस समय भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये ऐड कर दिया गया कि भारत एक सेक्युलर और एक सोशलिस्ट देश है। जब इमरजेंसी लगी है तब आप कुछ कानून पास ही नहीं कर सकते। इमरजेंसी के टाइम पे इन चीजों को चुपके से चुपचाप लोगों के ऊपर थोप देना और उसके ऊपर भारत की पूरी पॉलिटी, भारत के पूरे डेमोग्राफिक्स, भारत के पूरे कानून व्यवस्था को आपने बदल दिया। मैंने फिर दोहरा रही हूँ कि कांग्रेस हैज नो मॉरल हाई ग्राउंड टू टॉक अबाउट इट। The only thing what I feel is कि Congress has sustained and in a continuous form cheated the people of India and with a very strong mandate कि आज की डेट में राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं वो खुल करके आ गया। पहले शायद ये दबा रहा पिछले 50 सालों में, पिछली एक शताब्दी में, लेकिन भारत को कमजोर करना, भारत को बांटना, भारत को तोड़ना और उससे बाहरी ताकतों को भारत में घुसाना, ये पूरा एक मैंडेट है जिस पे कांग्रेस चलती है। तो राहुल गांधी विदेश दौरे में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ बोला, मैं आम लोगों पर छोड़ देता हूं कि देश को उससे फायदा हुआ या उससे नुकसान हुआ। फैसला आप करें, सारी बातें आपके सामने हैं। राहुल गांधी का जो कृत्य है, उनका जो कंडक्ट है, वो भारत के फायदे के लिए है या कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर गया है। आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूं। नमस्कार।